जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक परिवार पर। भक्तों, ऋषि दुर्वासा और भगवान विष्णु की परीक्षा की कथा लेकर फिर से हाजिर हैं एक बार। भक्तों, एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो भगवान विष्णु की भक्ति, ऋषि दुर्वासा के तेज और भगवान की करुणा को दर्शाती है। भक्तों, यह कथा मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। अगर आप भी हमारे धार्मिक परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर शेयर लाइक जरूर करें। भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। ऋषि दुर्वासा अत्यंत तेजस्वी, तपस्वी और क्रोधी स्वभाव के मुनि थे। वे सदैव ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन रहते थे। भक्तों, एक बार ऋषि दुर्वासा आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें स्वर्ग लोक में एक दिव्य कन्या मिली। भक्तों, जिसने उन्हें एक दिव्य परिजात माला भेंट की। वह माला अत्यंत सुगंधित और शक्तिशाली थी और लक्ष्मी जी के कृपा प्रसाद से युक्त थी। भक्तों, अगर कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें। भक्तों, दुर्वासा मुनि वह माला लेकर पृथ्वी लोक आए और श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त इंद्रदेव को यह माला उन्होंने भेंट कर दी। भक्तों, इंद्रदेव भी ऋषि दुर्वासा के शिष्य थे, इसलिए ऋषि दुर्वासा ने अपने शिष्य के लिए वह माला दान में दी। लेकिन इंद्रदेव ने उस माला का अनादर कर दिया। उन्होंने उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। भक्तों, यह इंद्रदेव की सबसे बड़ी भूल थी और वह हाथी माला को पैरों तले रौंदने लगा। भक्तों, यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा बोले कि हे इंद्र, तूने मेरे द्वारा दिए गए दिव्य प्रसाद का तिरस्कार किया है, अपमान किया है। अब तेरा वैभव, शक्ति और यह ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। भक्तों, इस प्रकार दुर्वासा ऋषि श्राप देकर निकल जाते हैं, चले जाते हैं अपने आश्रम के लिए। भक्तों, इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता संकट में पड़ गए और ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु लोक में जा पहुंचे। भक्तों, विष्णु जी अपनी शैया पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। यह देख सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और श्री विष्णु जी की लीला और परीक्षा। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम लोगों को अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। असुरों के साथ मिलकर मंथन करो, उसी से अमृत प्राप्त होगा, जिससे तुम अमर हो सकोगे। अन्यथा इसके अलावा कोई उपाय नहीं है आप लोगों को अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए। यहाँ भगवान विष्णु यह देख रहे थे कि देवता श्राप से विवेकहीन हो गए थे, लेकिन अगर वे भगवान पर श्रद्धा रखें और मेहनत करें तो उन्हें फिर से शक्ति प्राप्त हो सकती है। इसी से भक्ति और श्रम की परीक्षा भी ली जा रही थी। भक्तों, भगवान सभी की परीक्षा एक समय अवश्य लेता है। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन किया। भक्तों, यह वही समुद्र मंथन है जिसमें से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और जहर निकला था जिसे भोलेनाथ ने पिया था। भक्तों, यह मंथन होता है और परिणाम और विष्णु जी की करुणा, समुद्र मंथन से अमृत निकला। असुरों ने उसे हत्या लिया।
तब भगवान विष्णु ने श्री मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित करने के लिए यह प्रयोग किया और अमृत देवताओं को पिला दिया। भक्तों, अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार देवताओं को फिर से शक्ति प्राप्त हुई और स्वर्ग लोक पुनः स्थापित हुआ। भक्तों, ऋषि दुर्वासा का श्राप भी अप्रत्यक्ष रूप से एक ईश्वरीय लीला थी, जो प्रभु की ही एक लीला थी। भक्तों, जिसने देवताओं की अहमता अहंकार को तोड़ा। भक्तों, इस कथा से क्या सीख मिलती है जो हमें अपने जीवन में जरूर धारण करना चाहिए? ऋषियों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वस्तु कितनी भी साधारण हो या महंगी हो। यदि वह किसी तपस्वी द्वारा दी गई है या किसी ब्राह्मण द्वारा या आपके गुरु द्वारा दिया गया है तो वह दिव्य होती ही होती है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए और उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार का नाश निश्चित है। इंद्र का अभिमान उनके पतन का कारण बना, रावण का अहंकार उनके पतन का कारण बना। इसी प्रकार बहुत सी कथाएं हैं। भगवान की लीला अचिंत्यनीय है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से अमृत की रक्षा की। सच्ची भक्ति और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। बोलो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। भक्तों, अगर आप लोग हमारे धार्मिक परिवार से जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इन कथाओं को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि वह भी शिक्षा और ज्ञान से परिपूर्ण हो सकें और वैदिक ज्ञान का लाभ ले सकें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कथा में अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।